एक साधारण विद्यार्थी इस समय को व्यर्थ करता है और एक टॉपर विद्यार्थी इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करता है, अर्थात अच्छे से उसका उपयोग करता है। तब एक टॉपर बच्चा उन गर्मी के मई जून महीनों में हमारे साथ लग करके अपना सिलेबस पूरा कर रहा होता है। ये डिफरेंस है एक टॉपर बच्चे में और एक साधारण बच्चे में। और यही जो आपका टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल और आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी 75% का मैं आपको 45% सिलेबस ऐसा बताऊंगा जहां से पढ़ करके बच्चा जो होता है वो 90% क्रॉस करता है। हर बच्चे का एक सपना होता है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे टॉपर बनना है। कहीं ना कहीं वो सपना आपने भी देखा होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है और शुरुआत बहुत अच्छे से कर ली होगी और कभी कभी तो ऐसा लगेगा ही बीच में कि भाई डिमोटिवेशन आ रहा है। तो भाई हम मोटिवेशन कहाँ से लेंगे और हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे ताकि हमारा एक जो सपना है टॉपर बनने का वो पूरा हो जाए। आज जो ये मास्टर आपके सामने खड़ा है ये अपने पूरे 11 से 12 वर्षों के एक्सपीरियंस को आपके सामने रखने वाला है। जो बच्चों का इंटरव्यू लिया गया वो हमारे द्वारा जब लिया गया ना तो बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए कि भाई आप कैसे हमारे यूपी टॉपर बन गए। और जब हमने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश बोर्ड में 7वीं रैंक लाने वाली जया शुक्ला से जब हमारे द्वारा इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने किन बातों को बताया कि भैया ये बातें अगर हमने फॉलो ना की होती शुरू से तो हम टॉपर नहीं बन पाते। तो उन सारी बातों को आपके सामने आज हम रखने वाले हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जया का वो कंप्लीट वाला वीडियो हमारे साथ में इंटरव्यू वाला कैसे आप लोग देखोगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जया की तस्वीर। और ये जया वो जया है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल की। लेकिन जया से भी ज्यादा एक नंबर और आपकी जो प्रज्ञा दीदी है ना उनका था और इन्होंने पूरे यूपी में 6ठी रैंक हासिल की थी। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इनके 5 या 6 नंबर और होते ना तो ये पूरे प्रदेश में पहली रैंक लाती। तो भैया आपको मेहनत इस प्रकार से करनी है पूरे साल भर कि भैया आपके 5-6 नंबर में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि एक एक नंबर में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। एक तस्वीर नीचे आपको और दिखाई दे रही है, ये आपके हैं पीयूष भैया। इन्होंने पूरे अयोध्या में पहली रैंक हासिल की। और ये जो आपकी दीदी दिख रही है ना, ये जो प्रज्ञा दीदी, इन्होंने पहली रैंक हासिल की गोंडा में। इन लोगों ने क्या बताया, किन चीजों को फॉलो किया, बताएंगे ना तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक छोटी छोटी चीजें जो इन लोगों ने की ना तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए कुछ और तस्वीर देखते हैं। पहले ये 9th रैंक हमारी यूपी में जिनकी जो कि हमारे प्रिंस भैया हैं, है ना। ये प्रिंस ने पूरे यूपी में 9वीं रैंक है और पूरे गोंडा में इनकी 2री रैंक है। सोचिए कि मात्र इनके 600 में से कितने 582। सर मात्र शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि ये हमारा सपना है, ये हमारा ड्रीम है कि हम 580 ला करके दिखाएं। और भैया 2025 का रिजल्ट आना बाकी है, हो सकता है कि ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएं और कुछ और बड़ा हो जाए। वैसे एक जानकारी और देते हैं कि इस चैनल ने 4थी रैंक भी दी है नमन गुप्ता, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे। 2023 में उनका रिजल्ट आया था। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये गोरखपुर के टॉपर हैं और इन्होंने पूरे गोरखपुर में 3री रैंक हासिल की। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये वो बच्चे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जिनकी रैंक या तो पहली है या तो 2री है या तो 3री है और या तो किसी के 100 में 100 है। और हाँ, ये जो पीछे लड़का भी दिख रहा है ना आपको, इसके भी 100 में 100 मैथ में से थे। इसका भी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक बार देखिएगा जा करके, ठीक है। कुछ और तस्वीरें देखिए, एक नज़ारा मारिए फटाफट से और कुछ तस्वीरें देख करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि 95% 96.33 ऋषभ ठाकुर। बड़ी तस्वीर ये है, छोटी तस्वीर ये है। बाकी ये आपकी छोटी सी जो प्यारी सी बहन दिख रही है प्रतिभा कुशवाहा, आपकी बड़ी है, बाकी हमारी छोटी बहन समझ लो, है ना। आगे बात करते हैं, कुछ और तस्वीरें देखो। कुछ और तस्वीरें देखोगे ना तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो इन तस्वीरों से मिलेगा कि हाँ भाई मुझे भी कुछ इसी प्रकार से हासिल करना है कि इस बोर्ड के ऊपर सर जी के द्वारा बोला जाए कि हाँ भाई शुभम चौरसिया जिन्होंने 93.66% नंबर हासिल किए,
और आलोक कुमार जिन्होंने 567 नंबर हासिल किए और ये बाराबंकी से थे। कितना गर्व महसूस होगा। और उससे ज्यादा गर्व महसूस आपको तब होगा जब आपके पिताजी को स्टेज पर बुला करके सम्मानित किया जाएगा और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उनको अवार्ड दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। उस वक्त आप कितना आप गौरवपूर्ण पल आप जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, आपके माँ बाप को कितना अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चीजों को आपके साथ साझा करते हैं। ये तस्वीरें और आप एक नजर मार के देखिएगा कि भैया कितनी सुंदर लग रही हैं, राइट। और ये सारे बच्चे ज्ञानोदय के हैं। यहाँ पे कुछ और बच्चों की जब न्यूज पे ऐसे निकलती है ना तस्वीर कि भैया लिख के आया है IAS ऑफिसर बनकर सेवा देना चाहते हैं, कौन, नवनीत। कितना अच्छा लग रहा होगा जब इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला होगा कि मैंने ज्ञानोदय से पढ़ाई की होगी। सोचिए उस वक्त ज्ञानोदय के गुरुजी को कैसा फील हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आपको दीपांजलि दिख रही हैं, जिनको प्यार से हम पूरे साल पतंजलि बोलते हैं, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी 10वीं रैंक है। कुछ ऐसे ही नंबर आपको लाना है और ये सब आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। जब आपको डीमोटिवेशन आए ना, इस वीडियो को देख लेना और अच्छे से देख लेना। एक बार सोचना कि मेरा भी एक सपना होगा कि मैं भी यहां पर पहुंचूंगा, मैं भी यहां पर पहुंचूंगी और उसके बाद बहुत अच्छे नंबर लेकर के आऊंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ और तस्वीरें देखो। इन तस्वीरों को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर भी जुनून आए कि जब एक गांव का लड़का, जब एक गांव की लड़की, हाँ जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 2 बच्चियां आपको दिख रही हैं, इनके घर तक मैं जब पहुंचा तो गांव था और गांव से निकल करके इन्होंने बहुत कुछ बड़ा हासिल किया। जब पूरे प्रदेश में इनकी पहली रैंक आई होगी, जब पूरे जिले में इनकी पहली रैंक आई होगी, इनके घर पे खबर पहुंची होगी, मीडिया इनके घर पे पहुंची होगी, माला पहना रही होगी, इनके आगे ऐसे माइक लगाया गया होगा, इनके माँ बाप को कितना अच्छा लग रहा होगा। तो आप भी अगर पूरे साल मेहनत करोगे तो आपके माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। तस्वीर आएगी आपकी न्यूज़पेपर में। बात करेंगे हम अभी कि कैसे बनोगे टॉपर, पर पहले अंदर थोड़ा सा जुनून तो आ जाए आपके कि हाँ सिद्धार्थ के तरीके से पूरे कानपुर में हम पहली जो हमारे 100 में 100 नंबर हैं वो हम लेकर के आएंगे। सिद्धार्थ की बहन के तरीके से पूरे कानपुर में हम पहली रैंक लेकर के आएंगे। सिद्धार्थ के तरीके से हम 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे। सोचिए कि इनके पिताजी को कितना अच्छा लग रहा होगा। इनके पिताजी से अक्सर हमारी बात होती है और अभी तो सिद्धार्थ 12th क्लास में पहुंच गया है। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अब हम टॉपर बने तो बने कैसे, आखिर हमें कौन सी चीजों को फॉलो करना है। कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से दोनों कान खोल करके अच्छे से सुनना। सबसे पहली चीज कि अगर टॉपर बनना है तो पहला पॉइंट यह है कि अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। यानी अप्रैल में ही आपको पढ़ाई शुरू करनी है और अप्रैल के बाद फिर उसके बाद आता है मई, फिर आता है जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये जो अप्रैल से लेकर के जो आपका अक्टूबर तक का समय होगा ना, अप्रैल से लेकर के जो आपका अक्टूबर तक का समय होगा, ये आपका सबसे क्रूशियल टाइम होता है। एक साधारण विद्यार्थी इस समय को व्यर्थ करता है और एक टॉपर विद्यार्थी इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करता है, अर्थात अच्छे से उसका उपयोग करता है। यदि आपने इस समय को अच्छे से यूज कर लिया ना तो टॉपर बनना तय है। जब एक साधारण विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो टॉपर पढ़ करके छोड़ चुका होता है। और यही कारण है कि इस चैनल से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। अब कारण नंबर 1 कि यहां पर हम अप्रैल से पढ़ाना शुरू करते हैं और पूरी गर्मी भर जब एक साधारण विद्यार्थी जिसके 70-75% होते हैं, वो साधारण विद्यार्थी अपने नाना के घर, अपने मामा के घर, अपनी बुआ के घर में सैर सपाटा मार रहा होता है, तब एक टॉपर बच्चा उन गर्मी के मई जून महीनों में हमारे साथ लग करके अपना सिलेबस पूरा कर रहा होता है। ये डिफरेंस है एक टॉपर बच्चे में और एक साधारण बच्चे में।
और यही जो आपका टाइम होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल और आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम को अगर आपने अच्छे से उपयोग किया ना, बेहतर तरीके से हमारे साथ में, तुम्हारा टॉपर बनना तय। अब अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक हमको क्या करना है सर जी? हमको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है? हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए? वैसे टाइम टेबल के लिए अलग से हम आपका वीडियो देंगे, लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे तोड़ना है। ऐसे देखो, अप्रैल, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। अप्रैल, मई, फिर उसके बाद ध्यान से देखो जून, आपने इन 3 महीनों को अलग किया। फिर उसके बाद आता है आपका जुलाई, फिर आता है आपका अगस्त, और फिर आता है आपका सितंबर, और फिर आता है आपका अक्टूबर। ये आपके हो गए पूरे के पूरे कितने महीने? अगर आप इसको देखोगे तो 7 महीने हो गए। इन 7 महीनों में आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो ऐसे कवर होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने होंगे ना, इन स्टार्टिंग के 3 महीने में जो आपका सिलेबस पूरा हो, वो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए 40%। यानी इस शुरू के महीनों में आप थोड़ी कम मेहनत करोगे और हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके 10 चैप्टर हैं, है ना, 10 चैप्टर हैं, तो कम से कम 4 चैप्टर आपके अच्छे से पूरे होने चाहिए। सर एक बात बताइए, पूरे करने का अर्थ क्या होता है? कि हम दोस्त की कॉपी उठा करके छाप लेंगे? नहीं नहीं, आप उनको अच्छे से पढ़ पढ़ करके लिखोगे, उनका नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, हम आपको नोट्स दे देंगे, निश्चिंत रहो। हम आपको अपने ऐप पे शक्ति बैच के अंदर प्रॉपर नोट्स दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो हमने कहा अप्रैल, मई और जून 40% सिलेबस खत्म। सर इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें 22 चैप्टर है। अगर हम 22 को सर जी 40% अगर हम उसका निकालें तो लगभग 22 में से सर जी हमारे 9 चैप्टर पूरे हो जाने चाहिए। 9 चैप्टर हमारे पूरे हो जाने चाहिए, हमारा 40% हो गया। समझ गए मेरी बात? अगर 9 चैप्टर पूरे हो गए, काम हो गया। इंग्लिश के प्रोज में इमेजिन करिए, मुझे आइडिया नहीं है, 10 चैप्टर हैं तो 4 चैप्टर पूरे होने चाहिए। अगर मैथ में बात करें 14 चैप्टर है, अगर उन 14 का 40% निकालने के लिए जाओगे तो 8 चैप्टर के आसपास। यानी आप ये ध्यान से समझो, सॉरी 40% अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो लगभग 5 या 6 चैप्टर आपके पूरे होने चाहिए। तो आपके 5-6 चैप्टर आपके पूरे ही होने चाहिए। कब तक? जून तक। और हम आपको 5 चैप्टर जून तक पूरा करा करके दे देंगे, बस हो गया काम। बाकी जुलाई और अगस्त में आपका जो सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, 30% और जोड़ लो, यानी अब थोड़ी मेहनत और बढ़ानी है। समझ गए ना? तो यानी 30 यानी कि अब हो गया आपका 70% सिलेबस पूरा। यानी अगर प्रोज में पूरे 10 थे तो 7 चैप्टर पूरे होने चाहिए। फिर अगर आगे बात करें सितंबर और अक्टूबर में, अगर सितंबर अक्टूबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सितंबर अक्टूबर में आपका अक्टूबर के लास्ट तक आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाए। अगर आपने ये वाला प्लान फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली यू आर द टॉपर। अब मेरी बात को समझना, सर सिलेबस पूरा हो गया, इस सिलेबस को पूरा करते वक्त हमारे मन में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आया क्योंकि आप हमारे साथ में थे। डिस्ट्रैक्शन अब पैदा होगा, और अब अगर आपको डर लगे तुम समझ जाना सही रास्ते पे हो। क्योंकि जब डर लगता है ना, तब ये होता है कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब तुम्हें डर ना लगे ना, तब तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। ये लाइफ का फैक्ट है। कैसे सर? जब तुम्हें डर लगता है ना, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। और जब तुम्हें किसी भी चीज में डर नहीं लग रहा है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि अरे मस्त चल रही है जिंदगी, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई एक बात बताते हैं, घड़ी हमेशा एक दिशा में चलती है और घड़ी को आप रोक नहीं सकते। घड़ी को आप नहीं रोक सकते। समय चलता जाएगा और आपका वक्त बीतता जाएगा, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा।
और फिर हर महीने हमारे द्वारा दिया जाने वाला वीडियो कि भैया 1 अप्रैल से पढ़ाई करके टॉपर कैसे बने, 1 मई से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, 1 जुलाई से पढ़ करके टॉपर कैसे बने और 1 अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, और अंत में आओगे तो मिलेगा रे 5 दिन बन के 5 दिन पढ़ करके टॉपर कैसे बने। ऐसा ही फॉलो करते रहोगे और फिर कुछ ना हो पाएगा। इसलिए अगर टॉपर वास्तव में बनना है तो हमें अप्रैल से पढ़ाई करना है। समझ गए इतनी बात? आगे का प्लान बताइए सर, कि अगर सर अक्टूबर बीत गया अब हमारा, अब आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर के बाद जो अगला महीना फिर आएगा सर हमारे पास नवंबर, और फिर सर अगला महीना आएगा हमारे पास दिसंबर। इस अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो एक टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है? वो करता है रिवीजन। अब रिवीजन करने के कई तरीके होते हैं। कॉपी उठाया, रट्टा मारना शुरू कर दिया? नहीं। इस टाइम पीरियड में बच्चा हमारे द्वारा दिए जाने वाले पेपर्स को सॉल्व करता है। उसको हमारे द्वारा कुछ पेपर दिए जाएंगे, उन पेपर को वो सॉल्व करेगा, और वो पेपर के नाम होते हैं WPP, वीकली प्रैक्टिस पेपर, जहां से वास्तव में बोर्ड पेपर बनता है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनका 1 शॉट लेक्चर्स, हर एक चैप्टर को हम अक्टूबर तक समाप्त कर दिए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं कब? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। यानी सर सीधी सीधी अगर हम लोग बात करें तो सर हमें यह बात समझ में आ रही है कि मान लीजिए सर हमारा सिलेबस 100% है, ठीक है सर, अब अक्टूबर तक 100% कर लेंगे। फिर इस 100% में से सर आप मुझे 75% छान करके दोगे, यानी एक कीप लगाओगे और ऐसे छान करके सर जी हमको 75% और मटेरियल तैयार करके दोगे, जो कि हमें नवंबर और दिसंबर में पढ़ना है। ठीक है सर। फिर सर आप आगे क्या करोगे? इसी 75% का मैं आपको 45% सिलेबस ऐसा बताऊंगा जहां से पढ़ करके बच्चा जो होता है वो 90% क्रॉस करता है। सिर्फ 45% ऐसा सिलेबस होता है जिसको बच्चा पढ़ता है। यानी मैं पूरे सिलेबस को पहले एक बार छानूंगा और वो मैं 1 नवंबर से दिसंबर तक पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं फिर छानूंगा उसको, और छान करके मैं फिर उसको जनवरी और बोर्ड एग्जाम के टाइम में पढ़ा दूंगा। यानी आप ये बताएं सर, जो आखिरी में आप पढ़ाते हो क्या वही पेपर में आता है? हाँ, लेकिन कर तो तभी पाते हैं ना जब पहले हम यहां पर मेहनत करते हैं, यहां पर मेहनत करते हैं, तब हम बेहतर नंबर लाते हैं। पूछना अपने भैया दीदी से, कोई आपसे नहीं कहेगा कि हमने आखिरी महीने में पढ़ा और हमारे 95 आ गए। वो यही बताएगा कि हमने शुरुआत से ये चीजें फॉलो की। मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो और बनाए। एक वीडियो आपने हो सकता है ना देखा हो, या हो सकता है आने वाला हो, तो वो वीडियो है बेस्ट बुक्स। ऊपर हम आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, वहां पे जाकर के देख लेना। बेस्ट बुक, क्लास 10th के लिए बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, साथ ही साथ बेस्ट हमारा टाइम टेबल क्या होगा, अलग अलग से हमने आपके लिए बहुत सेपरेट अच्छे वाले वीडियो बनाए हैं। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमें अगर यूपी का टॉपर बनना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना सिलेबस सही समय पे पूरा करना, और उस सिलेबस को पूरा करने के बाद उसको रिवाइज करना, लास्ट में फनल क्रिएट करना, और उसके बाद उस छने हुए सिलेबस को पढ़ करके जाना। इतना अगर कर लिया काम हो जाएगा। सर एक बात बताना, क्या आपको बोर्ड का पेपर पहले से पता होता है? हमने बहुत सारे बच्चों के मुंह से बात सुनी है, हो सकता है मतलब आपने भी सुनी हो, कि जो ज्ञानोदय के गुरुजी पे पढ़ाया जाता है वही पेपर में आता है, हम जो सुबह पढ़ के जाते हैं वही पेपर में आता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, और आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट्री पे जाकर के कमेंट चेक करना। हर बोर्ड पेपर के बाद हम एक पोस्ट डालते हैं, पूछते हैं बच्चों से कैसा हुआ पेपर, जिसपे एक पोस्ट के ऊपर हजारों की संख्या में 10-10 हजार कॉमेंट हैं। यहाँ सर पेपर में फोड़ करके आए, जो सुबह पढ़ाया वही आया। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सुबह पढ़ाया वही आया, कर लेकिन वही पाया जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, वो करके आता है। पेपर में जो मैं बताऊं वो आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन जो आ जाए और आप कर ले जाओ वो अलग चीज है। समझने का ही फेर है कि मैं तो बोल दूंगा लो भाई 20 क्वेश्चन है तैयार कर लो, लेकिन क्या वो 20 क्वेश्चन आप तैयार कर पाओगे कम समय में? नहीं ना। कर तो तभी पाओगे जब साल भर मेहनत करोगे। इसलिए अगर वास्तव में टॉपर बनना है तो अभी से मेहनत करना होगा।
अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉपर बनने की जर्नी में ये जो अप्रैल से अक्टूबर तक का सिलेबस होगा ये मैं कैसे पूरा करूंगा, ये बताता हूं आपको कि अप्रैल से अक्टूबर तक 100% सिलेबस पूरा, नवंबर दिसंबर रिवीजन, और जनवरी में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये है हमारा समराइज टॉपर बनने का तरीका, और यही है हमारा मंथली गोल जो हमें सेट करके रखना है। पूरे साल को कई पार्ट में तोड़ना है और इस पार्ट में मेहनत करना है। आगे बात करते हैं कि भैया कैसे पूरा होगा। इसके लिए हमने एक बैच बना रखा है जिसका नाम है शक्ति बैच, और इस शक्ति बैच के अंदर जो बातें मैंने भी पीछे बोली कि अप्रैल से अक्टूबर तक सिलेबस पूरा होगा, यानी अप्रैल से पढ़ोगे, अप्रैल से पढ़ करके अक्टूबर तक इसमें सिलेबस पूरा होगा, पहली बात। फिर नवंबर दिसंबर में आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन होगा। फिर जनवरी और फरवरी में 45 दिनों की एक अलग प्रकार की तैयारी होती है जिससे बोर्ड पेपर बनता है। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। इस बैच का ऑफर 31 मार्च तक था, बढ़ा करके आप लोगों के लिए 8 अप्रैल कर दिया गया है। इस बैच को आप 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो, लेकिन कॉल करने का समय जो है सुबह 10 से शाम 5 का है। कितने टीचर हैं इस बैच के अंदर? 3 टीचर हैं। विवेक भैया जो कि आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे, चेहरा आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको दिखाई दे रहा है हिंदी और इंग्लिश में आपकी दिव्यांशी मैम, जिनको जो है गुरुमाता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास शिवम सर दिख रहे हैं, जिनके सर के ऊपर बेहतरीन तरीके से बाल हैं। अभी ये तो गंजू हैं, समझ गए ना? तो ये मैथ और साइंस आपको पढ़ाएंगे, समझ गए बेटा? और कैसे पढ़ाते हैं सब आपको पता है ना? आपके भैया दीदी ने बता ही दिया होगा कि जा करके 11 में पढ़ना, तभी टॉपर बन पाओगे। आगे बच्चों बात करते हैं, मेहनती हो आप, और अगर उसी मेहनत में हम कुछ सुधार कर सके, हम कुछ और डाल सके, तो हम वो काम करेंगे आपके लिए, ठीक? दूसरी चीज कि लाइव क्लासेस होंगी इसके अंदर, पीडीएफ नोट्स आपको क्लास खत्म होते ही तुरंत मिल जाया करेगा। WPP यानी कि हर सप्ताह में संडे को आपको WPP मिलेगी। संडे को आपका टेस्ट सीरीज होगा, यानी कि आपको टेस्ट देना होगा। बीच बीच में हम आपको मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टॉपर बनने की जर्नी में, पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। क्या किस समय पर करना है वो गाइडेंस, कि जिस प्रकार से लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण शक्ति लग गई थी, तो यदि विभीषण जी आकर के ये ना बताते कि लंका जाइए और वहां से पता लगा करके आइए कि इसकी जड़ी बूटी कहां पर मिलेगा, तो हनुमान जी सही समय पे जाकर के वो पर्वत नहीं ला पाते। बस सेम टू सेम आप समझ सकते हो, इधर भी वही चीज है कि आप मेहनती हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने का जो काम करूंगा ना, वो हमारे द्वारा किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाना ही हमारा कर्तव्य नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर संस्कार लाना जो कि ऑलरेडी आपके अंदर हैं और जो इंप्रूव कर सकते हैं, आपके अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको साथ साथ में मोटिवेट करना, और साथ साथ में हजारों बच्चों के बीच में बैठ करके जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको लिखित दे रहा हूं, यदि 1 महीने इस बैच के अंदर पढ़ोगे और साथ में ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होगे, तो वापस आकर के घर में अपने पिताजी से या माताजी से एक बात बोलोगे कि पापा ऑफलाइन कोचिंग जाने का अब दिल नहीं करता है, छुड़वा दो मेरी ऑफलाइन कोचिंग। क्योंकि ये शक्ति बैच हमारे लिए कारगर है, आपको नहीं जाना पड़ेगा ऑफलाइन कोचिंग करने, समझ गए? तो ऑफलाइन कोचिंग वालों दिल से सॉरी, पर क्या करें, हमें भी बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है? तो भैया चलिए एंड करते हैं आज के इस सेशन को, और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। दूसरी चीज कि अगर किसी बच्चे को लेना है ये शक्ति बैच, तो सबसे पहला काम, ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे ऐप के अंदर, बैच को सेलेक्ट करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन आएंगे। वहां पे QR कोड का आएगा ऑप्शन, जो QR कोड दिखे उसको किसी से भी स्कैन करा के पेमेंट करा दो। मतलब सर बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे मान लीजिए हम सब्जी वाली दुकान पे गए, वहां QR कोड लगा होता है, हम अपने फोन से स्कैन करते हैं, उसके में पैसा चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे सर QR कोड से आपको कैसा पता चलेगा कि अरे मेरा ही पैसा आपके पास आया है? तो बात आपको बता दी कि वो जो QR कोड बन करके आता है, वो QR कोड हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप उसको स्कैन करोगे ना, पेमेंट होगा ना, हमें पता चल जाएगा, अरे रामलाल ने पेमेंट कर दिया है, इसका बैच एक्टिवेट कर दिया जाए।
और मेरे पास खबर बाद में आएगी, बैच पहले खुल जाएगा। ये वाला फीचर इसके अंदर, हमारे ऐप के अंदर है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पेमेंट पूरे साल भर का एक ही बार में करना है। देर मत कीजिए, 8 तारीख से पहले इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। जाते जाते एक बात बोलूंगा, ये हमारी सुविधाएं हैं और यदि इन सुविधाओं का उपयोग आप कर सकते हैं तो बेहतर है। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप इस बैच के अंदर ज्वाइन ही हो। ये हमारी सुविधाएं हैं, आपके लिए बनाई गई हैं। यदि आपको इनकी आवश्यकता है तो भाई आप इनको ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।